Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about structure of bacteria, which is topic of microbiology. It's detailed topic in which we discuss about its common structure, its inner structure and outer structure, detail of flagella, pili, capsule and sheath. Fine. So let's start with its explanation. So normally the outer layer present outside the body is called cell wall और cell membrane. ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आउटर लेयर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं प्लांट्स में, और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ह्यूमन बींग्स में. ठीक है, तो ये दो चीज़ें ही कहते हैं ना. लेकिन जब हमने क्या किया, बैक्टीरिया को देखा ना, जब उसको एग्जामिन किया तो उससे हमें क्या पता चला कि इसके बाहर जो है, सेल वॉल के बाहर, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम लोगों को नहीं पता. या तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के मिड में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, या तो सेल वॉल के बाहर आ रही हैं. हालांकि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ही डिस्कस किया था. सो बट एग्जामिनेशन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल रिवील्स दैट various components present outside the cell wall and various component present inside the cell wall. अच्छा, अब वो क्या कह रही, जब हमने एग्जामिन किया ना बैक्टीरियल सेल वॉल को, प्लांट्स की देखिए आउटर लेयर सेल वॉल थी, हमारी देखिए इनर जो थी आउटर थी, क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी. बट जब बैक्टीरिया की देखिए, अभी तक दो ही कॉन्सेप्ट थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का. बैक्टीरिया की सेल वॉल एग्जामिन की हमने, तो हमें क्या पता चला कि सेल वॉल के बाहर भी बहुत से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, और सेल वॉल के अंदर भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, एंड दीज वेरियस कंपोनेंट्स और कैरेक्टर्स मे प्रेजेंट इन सम स्पीशीज़ बट सम प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज़. अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं और अंदर भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, अब वो कंपोनेंट्स या तो सब स्पीशीज़ में होंगे, कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं बहुत सारी स्पीशीज़ में, और कुछ कुछ हैं जो वो कोई स्पीशी में. ठीक है, अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक इंसान है, ठीक है, स्पीशी है ना, एक इंसान है, उसके पास बाल हैं, ये तो सब स्पीशी के पास है ना, सब इंसानों के पास बाल होते हैं, ये तो हो गई. अब उसकी ग्रे आइज़ हैं, ठीक है, तो ये तो किसी किसी में हुई ना, सब में नहीं हुई. तो यही मैं कह रही हूँ, जो बैक्टीरिया के पास कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वो क्या करें, बैक्टीरिया की और जितनी मतलब स्पीशीज़ हैं वो कंपोनेंट्स किसी किसी के पास हैं. ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक है जो मतलब मोस्टली सबके पास होगा, कोई दूसरा जो स्पेसिफिक है वो किसी किसी के पास होगा, तीसरा होगा वो शायद इसी ही स्पीशी के पास हो. ठीक है, तो वो ये कि स्पीशी वेरिएंट है, इसके पास जितने कंपोनेंट्स हैं वो स्पीशी वेरिएंट है. एज सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि जो सेल वॉल है वो सब किस्म के बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या चीज़ है, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि क्या चीज़ है जो किसी किसी बैक्टीरिया में है. ठीक है, अब इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, किसका, बैक्टीरिया का. सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये अब हम पढ़ें कॉमन स्ट्रक्चर. मेजर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉमन इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट मीजोजोम्स विच इज़ नॉट कॉमन इन ऑल. अच्छा, मोस्टली जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, हर एक बैक्टीरिया एक ही जैसा होता है. ठीक है, सिवाय मीजोजोम्स के. मीजोजोम्स जो हैं वो हर एक में नहीं होते, किसी किसी बैक्टीरिया में होते हैं. तो ये हम कॉमन स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो इसमें हम हर चीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, सो डायग्राम देखते हैं हम. इसकी कॉमन डायग्राम है, ये देखें, आउटर साइड पे इसके सेल वॉल है, इसके इनर साइड पे एक लेयर होगी सेल वॉल के बिल्कुल साथ, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. इसमें ये जो लंबे लंबे पेन से मैंने बनाए हुए हैं, ये है न्यूक्लियर मटीरियल. ठीक है, यानी इसका डीएनए होगा. ठीक है, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो राइबोसोम्स हैं, और ये सारी चीज़ें जिसके अंदर प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है, और ये मीजोसोम जो मैंने ब्लैक सा बनाया हुआ है, ये चीज़ जो है ना, ये सारे जो है ना, बाकी सारी चीज़ें किस में होंगी, हर बैक्टीरिया में होंगी. लेकिन ये जो मीजोसोम है ना, ये किसी किसी बैक्टीरिया में होता है, हर एक में नहीं होता, बस सिंपल. ठीक है, अब मेजर डायग्राम और टाइप्स पे चलते हैं. एक्सेप्ट मीजोसोम्स ऑल कैरेक्टर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स. तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि मीजोसोम के अलावा जो एक मीजोसोम उसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट है ना, किसी किसी बैक्टीरिया में होता है. ठीक है, तो ये मीजोसोम के अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटीरियल, ये पांचों चीज़ें जो है वो हर एक बैक्टीरिया में हैं ही हैं. जैसे इंसानों में बाल हैं, आँखों की दो जगह हैं, नज़र होना ना होना बात की बात, आँखों की दो जगह, नाक है, मुँह है, ये हाथ है. ये हाथ भी मतलब आपको पता है कि आप लोगों ने टेराटोजिन्स पढ़े होंगे, तो उसमें मोस्टली नहीं भी होते. ठीक है, वो टेराटोजिन होते हैं. तो अच्छा खैर,
तो ये जो 4-5 चीज़ें ये मोस्टली हर बैक्टीरिया में होंगी, लेकिन जो मीज़ोज़ोम है वो किसी किसी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरिया विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, जो कि हमने अब क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया के बाहर जो चीज़ें प्रेजेंट है जिसका हमें नहीं पता था अभी, ठीक है। अंदर वाला तो हमने पढ़ लिया ऑलमोस्ट, जो बाहर मेन चीज़ आगे ना वो पढ़नी है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरिया, बहुत से डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट होते हैं। दीज कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर्स में नॉट प्रेजेंट अमंग ऑल बैक्टीरिया, दीज आर, अच्छा ये जो बाहर वाले हैं ना ये भी मोस्टली कॉमन नहीं हैं, ठीक है। ये भी किसी बैक्टीरिया में होते हैं, किसी बैक्टीरिया में नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ होते बैक्टीरियाज में ही हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में नहीं होते, ठीक है। हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं याद रखिएगा, ये वेरिएबल हैं, किसी किसी में है किसी किसी में नहीं। सो फर्स्ट वन इज़ फ्लैजिला, सेकेंड वन इज़ पिलाई, थर्ड वन इज़ कैप्सूल एंड द फोर्थ वन इज़ शीथ। फ्लैजिला और पिलाई का फंक्शन लास्ट टाइम मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर या उससे पहले, ठीक है। तो खैर दोबारा पढ़ते हैं, डायग्राम देख लें पहले इसकी, फिर इनके फंक्शंस पे चलेंगे। लुक एट दिस डायग्राम, देखें आउटर जो लेयर है वो किसकी है, सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, मीजोसोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम, ये वो हर चीज़ कॉमन ही है, ठीक है। अब आ जाती है बाहर की, मैंने छोटी छोटी जो लाइनें बनाई हुई है ना ब्लैक मार्कर से, ये पूरी तरफ, ठीक है, पूरी बॉडी पे, वो होती हैं पिलाई, ठीक है, पिलाई उसको कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो लंबी सी लाइन है ना एक ही है वो है फ्लैजिला, ठीक है। एक पिलाई हो गया, एक फ्लैजिला हो गया, ये दो स्ट्रक्चर से। अब देखो कैप्सूल क्या चीज़ है, सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था, सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, प्लांट्स में क्या होती है, आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। देन उसके नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया किसमें, प्लांट्स में। बट इन एनिमल्स और अस, इनमें क्या होती है, आउटर लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गई सेल वॉल, और ये हो गई कैप्सूल, ठीक है। यानी इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं भाई, प्रोटेक्शन के लिए होगा जिस भी चीज़ के लिए, लेकिन 3 लेयर्स प्रेजेंट है। अब ये क्यों कैप्सूल क्यों प्रेजेंट है उसका हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ आ गई प्लांट्स में क्या सीन होता है, एनिमल्स में क्या होता है, और बैक्टीरिया में क्या होता है। सो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी आउटर स्ट्रक्चर की जो मेन थी आज के टॉपिक की, और वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट वन था फ्लैजिला, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। सेकंड बस इसका फंक्शन होता है मोर्टेलिटी, ठीक है। पिलाई था उसका रिप्रोडक्शन में फंक्शन होता है, ठीक है। जो कैप्सूल था उसका मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। और जो था शीथ, वो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन शीथ क्या होता है, वो मोस्टली कौन से बैक्टीरिया, जो फ्रेश वाटर या मेरीन इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया होते हैं ना, क्या करते हैं, एक चेन बना लेते हैं, या ट्राइकम्स बना लेते हैं, ठीक है, जो कि इनक्लोज कर देते हैं होलो ट्यूब में उस बैक्टीरिया को, उसको हम शीथ कहते हैं। मोस्टली ये किसके लिए यूज़ होता है, जब कोई सेल माइग्रेट कर रहा होगा ना एक जगह से दूसरी जगह, तो तब शीथ जो मतलब चाहिए होती है। ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है, तब शीथ की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग माइग्रेशन। सो अब स्टार्ट करते हैं फ्लैजिला से। इट्स डेफिनेशन इज़ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज़ हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये एक बालों की तरह के अपेंडेज, ये हमारे बाल देख लें कितने पतले होते हैं, ठीक है, इस तरह की होती हैं और बॉडी के आउटसाइड हैंग हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को डायग्राम में था। इसका फंक्शन क्या है, दे परफॉर्म अ मेजर रोल ऑफ मोर्टेलिटी स्विमिंग इन बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था इसका फंक्शन है मोर्टेलिटी, मूवमेंट में। किसी को बैक्टीरिया की टांगे तो है नहीं कि वो चलेगा, ठीक है, पौधों में तो ये होता नहीं है कि वो मूव करें, पौधे इसलिए एक ही जगह पे होते हैं, तो ये बैक्टीरिया में होता है क्योंकि बैक्टीरिया ने मूव करना होता है, ठीक है, स्विमिंग करनी होती है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए होता है इन लोगों को, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला जो है ये मूव करता है, तो एक बैक्टीरिया को मतलब इसकी मूवमेंट से ही बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकता। सो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। दे आर मच थिनर देन द फ्लैजिला और सीलिया ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। जो यूकैरियोट्स के सीलिया या फ्लैजिला होते हैं ना, ये उनकी निस्बत बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है, ठीक है। वो फिर भी थोड़े थिक होते हैं, लेकिन ये बहुत थिन होता है, इवन कि 0.1 आपको 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है, ठीक है, इतना पतला है।
सो मच सिंपलर इन स्ट्रक्चर, ये बहुत ही सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं ना और यूकैरियोट्स, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब जो फ्लैजिला की एग्जांपल है वो जो प्रोकैरियोट्स का बहुत ही सिंपल है, यूकैरियोट्स का मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से बहुत ही ज़्यादा सिंपलर है, ठीक है। मेन चीज़ इसकी डेफिनेशन थी, फंक्शन था और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट्स का मतलब कि किस तरह फ्लैजिला बॉडी पर हैंग हो रहा है, किस साइड पे हो रहा है, कितने हो रहे हैं, किस तरह वो अरेंज होकर एक बॉडी को मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बेस पे इसको हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 जो है टाइप्स में, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ फ्लैजिला वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़। जो लोकेशन है ना जहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो बहुत सी जो है बैक्टीरियल स्पीशीज़ है उनमें वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। यानी कि किसी के एक कॉर्नर पे होगा तो किसी के मिड में होगा लगा होगा, किसी के दूसरे कॉर्नर पे भी होगा और पहले कॉर्नर पे भी होगा, किसी में 2 होंगे किसी में 4, तो इस लिहाज से चेंज होता रहता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड दीज कैटेगरीज आर, इसकी प्रेजेंस पे, ये वो जहाँ पे प्रेजेंट है उसकी बेस पर ना इसको डिवाइड किया हुआ है बहुत सी कैटेगरीज़ में। और वो कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ मोनोट्राइकस, सेकेंड वन इज़ लोफोट्राइकस, थर्ड वन इज़ एम्फीट्राइकस एंड द फोर्थ वन इज़ पेरीट्राइकस, ठीक है। अब ये है कि बहुत आसान है, मज़े की भी हैं, ठीक है। सो पहली पढ़ते हैं मोनोट्राइकस। तो मोनो मीन्स 1, मोनो का मतलब एक, जिनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, उनको मोनोट्राइकस कहेंगे। दोज बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया इन विच ओनली 1 फ्लैजिला प्रेजेंट, वो बैक्टीरिया जिसमें जस्ट एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा ऑन 1 साइड, एक साइड पर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कोई भी बैक्टीरिया जिसमें एक सिर्फ जस्ट सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, उसको हम मोनोट्राइकस कहेंगे। अब देखते हैं लोफोट्राइकस को, जो सेकेंड टाइप है, ठीक है। सो लोफो मीन्स क्लस्टर ऑफ फ्लैजिलम, यानी कि आपको डायग्राम में नज़र आ ही गया होगा कि किसी भी साइड बहुत ज़्यादा इकट्ठे क्लस्टर सा बना होगा, बहुत ज़्यादा फ्लैजिला इकट्ठे होकर एक ही पॉइंट पे अटैच हुए होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोफो, ठीक है, या लोफोट्राइकस। दोज बैक्टीरिया इन विच क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन 1 साइड, रिमेंबर दैट जस्ट ऑन 1 साइड, ठीक है, कि एक ही साइड पर क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ज़्यादा सारे फ्लैजिला जो हैं वो एक ही कॉर्नर पर, किसी भी एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, लेफ़्ट और राइट नो मैटर, ठीक है। किसी भी एक कॉर्नर पर जब बहुत ज़्यादा फ्लैजिला इकट्ठे जो है अटैच होंगे क्लस्टर बना के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोफोबैक्टीरिया, ठीक है, या लोफोबैक्टीरियस और लोफोट्राइकस। यानी किसी भी साइड पे बैक्टीरिया की जस्ट अगर एक होगा फ्लैजिला, ठीक है, लेफ्ट हो या राइट हो, तो उसको मोनोट्राइकस कहेंगे, मोनोबैक्टीरिया, ठीक है। अगर क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिलम हो, सॉरी, तो यानी ज़्यादा सारे फ्लैजिला की लेकिन किसी एक ही साइड पर हो, ठीक है, ज़्यादा साइड पे या पूरी बॉडी पे नहीं, एक ही साइड पर हो, तो उसको लोफोट्राइकस कहेंगे। थर्ड पढ़ते हैं एम्फीट्राइकस। अब देखो मैंने पहले पढ़ाया था मोनोट्राइकस यानी एक होगा किसी एक साइड पर, और लोफो पढ़ाया था क्लस्टर होगा लेकिन एक साइड पे। अब एम्फी में क्या होगा? या तो एक होगा या तो क्लस्टर होंगे लेकिन एक साइड पे नहीं होगा, 2 साइड्स पे होंगे, ठीक है। तो यानी ये ऊपर वाली दोनों टाइप्स का कम्बिनेशन है, लेकिन ये डबल साइड पे, या तो सिंगल या तो डबल, या तो सिंगल या तो क्लस्टर, लेकिन दोनों साइड्स पे, उसको हम एम्फीट्राइकस कहेंगे, ठीक है। व्हेन सिंगल फ्लैजिलम या फ्लैजिला और क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ बैक्टीरिया देन दे टर्म एज एम्फीट्राइकस, ठीक है। जब सिंगल फ्लैजिला या तो क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला अगर दोनों साइडों पे प्रेजेंट होंगे ना बैक्टीरिया की, राइट पर भी और लेफ़्ट पर भी, तो इसको एम्फीट्राइकस हम कहेंगे। डायग्राम से आपको सही तरह समझ आ जाएगा। सो लुक एट दिस डायग्राम, देखो जो ए वाली है ना इसमें क्लस्टर्स हैं फ्लैजिला के, ठीक है। अब एक साइड पे थे तो ये क्या था? लोफोट्राइकस था। अब 2 साइड पे होंगे तो ये एम्फीट्राइकस होंगे, ठीक है। नीचे वाली डायग्राम देख लें, अगर एक साइड पे फ्लैजिला होता ना सिर्फ, तो वो क्या था? मोनोट्राइकस था, लेकिन अगर 2 साइड पे होंगे तो इसको एम्फीट्राइकस कहेंगे। सो इन एम्फीट्राइकस बैक्टीरियम केस दोनों साइड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो गए, ईदर वो सिंगल हो ईदर वो क्लस्टर की फॉर्म में हो, ठीक है, नो मैटर, फाइन। अब चलते हैं पेरीट्राइकस, द लास्ट टाइप ऑफ फ्लैजिला। हाउ इंटरेस्टिंग इट्स डायग्राम इज। देखें आप, व्हेन बैक्टीरिया सराउंडेड बाय लेटरल और क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला दे टर्म एज पेरीट्राइकस। अब इसमें क्या होगा? वो क्लस्टर आपने देखा था ना, इतने ज़्यादा फ्लैजिला थे एक साइड पे या 2 साइड्स पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पूरी ही बॉडी क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला के साथ अटैच होगी, यानी इतने ज़्यादा फ्लैजिला उसकी पूरी ही बॉडी पर होंगे, ठीक है, सारी तरफ। तो ये कितनी तेज़ मूव करेगा आप खुद सोचें।
तो इनको हम क्या कहेंगे, पेरिट्राइकस, ठीक है। अब मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, अगर एक सिंगल एक साइड पे फ्लैजिला होगा और एक ही साइड पे, ठीक है, तो उसको हम मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर क्लस्टर की फॉर्म में होंगे फ्लैजिला लेकिन एक साइड पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस कहेंगे। अगर दो साइड्स पे प्रेजेंट हो, या तो क्लस्टर हो या तो सिंगल फ्लैजिला हो, ठीक है, बैक्टीरिया के, लेकिन दोनों साइड्स पे लेफ़्ट भी और राइट भी, तो उसको हम एम्फीट्राइकस कहेंगे। और अगर पूरी ही बैक्टीरिया की बॉडी फ्लैजिला से कवर हुई हो, हर तरफ फ्लैजिला ही फ्लैजिला हो, तो उसको हम पेरिट्राइकस कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्लैजिला जो है वो है क्या चीज़। अभी तो हमने फ्लैजिला की सिर्फ टाइप्स पढ़ी ना, तो वो है क्या। अब फ्लैजिलम इज़ कंपोज्ड इनटू 3 पार्ट्स। अब वो जो एक लंबी सी मैंने लाइन खींची हुई है ना फ्लैजिला की, वो भी आगे फर्दर 3 टाइप्स में है। यानी उसकी क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, बेसल बॉडी, एक बॉडी है बेसल बॉडी, एक शॉर्ट हुक है और एक हेलिकल फिलामेंट। इन तीनों को मिलाकर वो एक फ्लैजिला बनता है, ठीक है। बेसल बॉडी होती है ना, वो का सेल वॉल के साथ या सेल मेम्ब्रेन के साथ या कैप्सूल के साथ अटैच हुई होती है। डायग्राम दिखाती हूँ मैं, देखिए डायग्राम बेसल बॉडी का मैंने बताया हुआ है, आगे बैक्टीरिया और पीछे फ्लैजिला, ठीक है। ये जो अटैचमेंट साइड है ना, ये कौन सी है, बेसल बॉडी, ठीक। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हेलिकल फिलामेंट इज़ लॉन्ग सेवरल टाइम्स, जो पीछे लॉन्ग्स है ना वो हेलिकल फिलामेंट है, ठीक है। ये सेवरल टाइम्स लॉन्ग होता है, ठीक है। स्विमिंग मोटेलिटी विदाउट फ्लैजिलम, यानी कि मैंने आपको बताया कि फ्लैजिला किस में हेल्प आउट करता है, मूवमेंट में। तो क्या फ्लैजिला के बगैर मूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। सो सम बैक्टीरिया एग्जिबिट स्विमिंग इन विस्कस मीडियम येट दे हैव लैक फ्लैजिला, यानी कि जिनमें एक्सटर्नल फ्लैजिला नहीं होता ना, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, नहीं करते स्विमिंग विस्कस मीडियम में। वैसे मतलब आउटर साइड पे फ्लैजिला, ठीक है, आउटर साइड पे जिनके फ्लैजिला होता है ना, वो तो मूवमेंट करते हैं, मीडियम कोई भी हो, ठीक है। लेकिन जिसमें आउटर साइड पे नहीं होता है ना, इनर साइड पे होते हैं, तो वो क्या विस्कस मीडियम है, जो थिक लाइक हनी, पानी थिन है और शहद को गिराएं तो वो कितना गाढ़ा है, तो वो विस्कस मीडियम है, ठीक है। तो इस तरह के मीडियम में जो है ना बैक्टीरिया जिनके आउटर साइड पे नहीं है फ्लैजिला, तो वो वहाँ पे मूव ही नहीं, स्विम ही नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर दे हैव फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास होता है फ्लैजिला, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है फ्लैजिला, लेकिन आउटर साइड पर नहीं होता, इनर साइड पर होता है, ठीक है। जिसको क्या कहेंगे, एंडोफ्लैजिला और पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला, ठीक है। जैसे कि स्पायरोचीट में ये होता है, एंडोफ्लैजिला होता है, ठीक है। तो ये क्या, अब मैं आपको दोबारा बताऊँ, अब पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया एग्जिबिट स्विमिंग इन विस्कस मीडियम येट दे हैव लैक फ्लैजिला और एक्सटर्नल फ्लैजिला। अब कुछ जो हैं बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, विस्कस मीडियम में मूवमेंट नहीं करते, स्विमिंग छोड़ देते, एग्जिबिट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास आउटर फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। हाउएवर ताहम दे हैव फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास फ्लैजिला की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इनकी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है। नॉर्मली कॉल्ड एंडोफ्लैजिला, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोफ्लैजिला कहते हैं, और पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं, एंडोफ्लैजिला कहते हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट में यूज़ होता है, इन्वॉल्वमेंट इन द मूवमेंट ऑफ स्पायरोजीट की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं ये, ठीक है। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं कि विदाउट आउटर फ्लैजिला स्विमिंग विस्कस मीडियम में नहीं कर सकते बैक्टीरिया, ठीक है। सो अब मीडियम तो उन्हें किसी भी तरह का मिल सकते ना, फेवरेबल तो हमेशा नहीं मिलता, तो उसमें मूवमेंट भी ज़रूरी है, तो इसलिए उनके पास आउटर फ्लैजिला होना भी ज़रूरी है। तो सेकंड जो है वो कौन सा आउटर स्ट्रक्चर था, पिलाई और पिलस, ठीक है। सो पिलाई सिंगुलर होगा तो पिलस कहेंगे, वरना इसको हम पिलाई कहते हैं। सो डेफिनेशन है इसकी, पिलाई आर सिंगुलर पिलस, यानी आर होलो फिलामेंट नॉन हेलिकल, ठीक है। होलो होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, फिलामेंट्स बने होते हैं, और ये नॉन हेलिकल होते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अपेंडिजेस दे आर थिनर, शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस देन फ्लैजिला, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर फ्लैजिला के, यानी फ्लैजिला लंबा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूकैरियोट से भी जो है फ्लैजिला थिन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। लेकिन जो इसके पिलाई होते हैं ना, वो फ्लैजिला से भी पतले और छोटे से होते हैं, ठीक है। सो इट्स फंक्शन इज़ दे डू नॉट फंक्शन इन मोटेलिटी, इनका फंक्शन नहीं होता मूवमेंट में। मैंने आपको बताया था कि ये मूवमेंट में हेल्प आउट नहीं करते, फ्लैजिला करता है, सिंस दे आर फाउंड इन बोथ मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पीशीज़, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये एक स्पीशी मेरे पास है जो मूव में करती है, ठीक है, जो चलती है, और दूसरी नहीं चलती,
ठीक है। लेकिन पिलाए दोनों में प्रेजेंट होगी, एक में फ्लैजिला है एक में फ्लैजिला नहीं है, लेकिन पिलाए जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगा। यानी कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन आउटर स्ट्रक्चर्स में से कुछ जो है हर बैक्टीरिया के पास होंगे और कुछ किसी किसी के पास होंगे। तो जो फ्लैजिला है ना वो किसी किसी बैक्टीरिया के पास है, लेकिन जो पिलाए हैं वो सब बैक्टीरिया के पास हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। दे मोस्टली परफॉर्म फंक्शन इन रिप्रोडक्शन, जो मैं आपको 2 दिन से कह रही हूँ कि ये रिप्रोडक्शन में फंक्शन करता है। तो देयर आर डिफरेंट फंक्शन एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब देखो पिलाए सब में प्रेजेंट है, ठीक है। मेजर इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया। अब ये मतलब कि एक के साथ 2-3 फंक्शंस कर सकता होगा, ठीक है। अब एक बंदा, मैं मिसाल देती हूँ, अगर आप हैं, आपको 4 काम करने आते हैं, ठीक है। तो आप एक घर में जाएंगे, मतलब एक फैमिली के साथ बैठेंगे तो आप उनके साथ एक काम करेंगे। आप मेजर आप जो काम करते हैं वो आप स्टडी करते हैं, उसके अलावा आप 2-3 काम और कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जस्ट स्टडी ही करेंगे। अगर आप डिफरेंट कहीं जगह पे जाते हैं और आपको किसी और काम की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो भी करेंगे ना वहाँ पर। तो पिलाए जो हैं वो क्या होता है, इनका मेन काम है रिप्रोडक्शन, बट इन डिफरेंट स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया वो और भी काम कर सकते हैं, ठीक है, उन स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग। एग्जांपल इसकी है एफ पिलस की और सेक्स पिलस की, ठीक है। यानी एफ पिलस भी कहा जाता है इसको और सेक्स पिलस भी कहा जाता है। सर्व एज अ पार्ट ऑफ एंट्री जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग बैक्टीरियल मेटिंग। अच्छा, अब ये क्या करता है कि जब बैक्टीरिया मेटिंग के दौरान, बैक्टीरियल यानी कि सेक्शुअल जब हो रहा होता है इनका फंक्शन, ठीक है, तो उस दौरान ये जेनेटिक मटेरियल की एंट्री का काम करते हैं। कौन? पिलस। कौन से वाले? एफ पिलस और सेक्स पिलस। तो ये इस वजह से रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया इनके और भी फंक्शंस है। सो सम पिलाई इन्वॉल्व इन ह्यूमन इन्फेक्शन बाय अलाउइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू अटैच एट द लिविंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स और रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। कुछ जो पिलाए होते हैं ना वो ह्यूमन इन्फेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कैसे इन्वॉल्व होते हैं? वो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया जिसने हमें नुकसान पहुंचाना है ना, वो उसको अलाउ कर देंगे कि आ जाओ और हमारे जो सेल्स के साथ आके अटैच हो जाओ। वट एवर वो सेल कोई भी हो सकता है, गैस्ट्रो यूरिनरी भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, एपिथेलियल, कोई भी सेल हो सकता है हमारा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर आके कहीं पर भी अटैच हो सकते हैं। और ये उसको कौन अलाउ करता है कि आके अटैच हो? पिलाए अलाउ करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के अलावा इसको, इसकी जो एक्टिविटी है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ भी, यानी इसकी एक्टिविटी इन्फेक्शन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये एक के साथ और भी फंक्शंस कर सकता है। सो नेक्स्ट पिलाए का इतना ही था, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कैप्सूल पे चलते हैं, ये थोड़ा लेंथी है। So some definition is कि some bacterial cells are surrounded by a viscous substance forming a covering layer or envelope around cell wall. If this layer can be seen by light microscope by using special staining method, then it is termed as capsule, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, आसान सी है। कुछ बैक्टीरियल सेल जो होते हैं ना उनके आउटर साइड पे विस्कस सा सब्सटेंस, गाढ़ा सा, ठीक है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। और वो सब्सटेंस ना पूरे बैक्टीरिया के आउटर सेल वॉल के बाहर जमा हो जाता है और एक लेयर बना देता है, ठीक है, कवरिंग लेयर बना देता है और एक इन्वेलप टाइप बना लेता है, ठीक है, सेल वॉल के बाहर में। और इस लेयर को हम, और अगर ये लेयर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखें, यानी और वो भी स्टेनिंग मेथड आप लोगों ने मे भी किया प्रैक्टिकल्स के दौरान, उसके थ्रू अगर नज़र आए, आम आंख से नज़र ना आए बल्कि उसके थ्रू नज़र आए, क्या चीज़? एक विस्कस मटेरियल जो बैक्टीरियल सेल वॉल के आउटर साइड पे प्रेजेंट है और वो आम आंख से नज़र नहीं आता, एक स्टेनिंग मेथड यूज़ करने के बाद जाके हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैप्सूल, ठीक है। 2 तरह के कैप्सूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो कैप्सूल एंड द सेकेंड वन इज़ स्लाइम। माइक्रो कैप्सूल कौन से होते हैं? इफ़ द लेयर इज़ टू थिन, यानी कि अगर वो जो विस्कस सी गाढ़ी सी लेयर जो है किसके बाहर, सेल वॉल के बाहर, वो बहुत ही पतली है, पतली सी लेयर है कि इवन हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम माइक्रो कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर अपीयर लाइक एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस से स्ट्रक्चर नज़र आता है किसके अंदर? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? माइक्रो कैप्सूल। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है। और स्लाइम अच्छा मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं एमॉर्फस क्या होता है?
ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, इफ़ द लेयर इज़ अबंडेंट और थिक, यानी कि इन ऑपोजिट टू माइक्रो कैप्सूल, अगर वो लेयर जो है वो थोड़ी थिक है, ज़्यादा है, ठीक है, इवन के उसमें कुछ सेल्स भी आए हुए एम्बेडेड हुए हैं, तो उसको हम स्लाइम कहेंगे। ठीक है, क्या है मेन चीज़, कैप्सूल क्या है, सेल वॉल के आउटर साइड पे एक विस्कस सा मटेरियल है। ठीक है, अगर वो बहुत पतला होगा और आम आंख से नहीं देख सकते हम उसको, तो उसका माइक्रो कैप्सूल कहेंगे। और अगर वो थोड़ी मोटी है और थिक है, यानी कि उसमें कुछ सेल्स भी आ गए, एम्बेडेड हुए हुए हैं, तो उसको हम स्लाइम कहेंगे। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं, मैनी इंटेंस कैप्सूल मटेरियल इज़ नॉट हाईली वाटर सॉलेबल। मैंने आपको बताया वो थिक है, शहद की तरह इतना गाढ़ा है, तो कभी कभार वो वाटर में यानी पानी में हल नहीं होता, वो वाटर सॉलेबल नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, देयरफॉर डज नॉट डिफ्यूज़ अवे फ्रॉम सेल इन द अदर इंटेंस द मटेरियल इज़ हाईली वाटर सॉलेबल। अच्छा ठीक है, वो क्या होता है, देखो समटाइम्स वो मटेरियल जो है ना वो वाटर सॉलेबल होता है, पानी में सॉल्व हो जाता है, और कभी कभार वो पानी में सॉलेबल नहीं होता। ठीक है, या अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा यानी कि स्लाइम होगी तो वाटर सॉलेबल नहीं होगी। अगर वो माइक्रो कैप्सूल है तो वाटर सॉलेबल है, यानी पतली लेयर है तो वाटर सॉलेबल है। ठीक है, और ऊपर जो लाइक देयरफॉर डज नॉट डिफ्यूज़ अवे फ्रॉम सेल, अगर वो क्या स्लाइम होगी ना, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक होगी, तो वाटर सॉलेबल नहीं है वो, तो इसी वजह से वो सेल डिफ्यूज़ नहीं होती, सेल से ख़त्म नहीं होती, सेल के आउटर साइड पे सेल वॉल के प्रेजेंट ही रहेगी। ठीक है, अब इसका फंक्शन है, सेल वॉल परफॉर्म मैनी फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरियल स्पीशीज़। सेल वॉल जो है बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है, किस पे डिपेंड करता है, बैक्टीरियल स्पीशी पे। ठीक है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइंग बाय अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किससे, मरने से, यानी मरने के अगेंस्ट, मतलब मरता किसी वजह से है ना, तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो आउटर स्लाइम है वो थोड़ी सी क्या होगी, थिक होती जाएगी, और जिसकी वजह से ये मरते नहीं हैं, इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। कौन करता है, कैप्सूल करता है। दे में ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी इतना स्लाइमी है ना कि ये बैक्टीरियोफेज जो दूसरे बैक्टीरियाज है ना, उनकी अटैचमेंट जब इन पे आएगी ना तो ये उसको भी रोक लेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ दे में बी एंटी फैगोसाइटिक, यानी फैगोसाइटोसिस का आप लोगों को पता है, जो सेल इंगल्फ कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी फैगोसाइटिक। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे इंगल्फ करने को, यानी कि दे इनहिबिट टू इंगल्फ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय वाइट ब्लड सेल्स एंड देन कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्टिव एबिलिटी। ठीक है, ये क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंगल्फ करने के लिए, किसके थ्रू, वाइट ब्लड सेल्स के, और जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, अपनी इन्फेक्टिव एबिलिटी को है वो ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, दे में प्रोमोट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू सरफेस, ये क्या करते हैं, किसी भी अपने मतलब जो अपना बैक्टीरिया है उसको किसी भी सरफेस पर, जैसे मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइनल पे इफेक्ट करेगा या पिलाई के थ्रू, तो ये जो आउटर स्लाइम कह रही हूँ, ये जो आउटर कैप्सूल है ना, ये हेल्प करता है अपने बैक्टीरिया को उस जगह पर जाके चिपकने के लिए, उस सरफेस पे जाके अटैच होने के लिए, ताकि वो वहाँ अटैच और हार्म पहुँचाए। ठीक है, सो इट्स कंपोजिशन, ये हम किसकी कंपोजिशन पढ़ें, कैप्सूल की। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरियल कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ सिंगल शुगर कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड आर यूजुअली फॉर्म बाय डाइसेक्राइड आउटसाइड द सेल बाय एक्सोसेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा क्या है, ये किससे मिलके कैप्सूल बना होता है, ये पॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल कंपोज ऑफ सिंगल शुगर, ये सिंगल शुगर में कंपोज, जब अगर हम इस बैक्टीरिया को तोड़ेंगे तो ये सिंगल शुगर में कंपोज होगा, जिसको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, और होमोपॉलीसेक्राइड क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जो कि आउटसाइड सेल के बाहर होते हैं। ठीक है, किस सेल के बाहर जो एंजाइम होता है ना, एक्सोसेलुलर। ठीक है, तो जब वो क्या करता है कि इन्हीं होमोपॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब एक डाइसेक्राइड दो पॉलीसेक्राइड से मिलकर, एक पॉलीसेक्राइड है दूसरे पॉलीसेक्राइड से मिलेगा तो वो डाइसेक्राइड बना देंगे। तो यही चीज़ है कि ये किससे, होमोपॉलीसेक्राइड से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो होमोपॉलीसेक्राइड हैं वो ही क्या, एक्सोसेलुलर एंजाइम जो कि सेल के बाहर, बैक्टीरियल सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं। लुक एट दिस, डाइसेक्राइड किस में डिवाइड हो रहा है, फर्दर टू पॉलीसेक्राइड में। सम बैक्टीरियल कैप्सूल कंपोज इनटू अदर सेक्राइड्स, यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये तो मैंने आपको कॉमनली बताया ना कि ये पॉलीसेक्राइड में होगा। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियल कैप्सूल्स जो होते हैं ना वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में भी जो है ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कंपोज हो सकते हैं, वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड से मिलके बने होंगे। ठीक है, दे आर यूजुअली फॉर्म बाय शुगर
प्रिकर्सर्स, ठीक है, दैट आर एक्टिवेटेड विद इन द सेल, ठीक है। वो शुगर प्रिकर्सर एक ऐसी स्टार्ट लेने के लिए यूज़ होती है, तो वो शुगर प्रिकर्सर से मिलके बने होते हैं और सेल के अंदर, ठीक है। जो होमो वाले थे वो आउटर साइड पे एक्सोसेल्युलर एंजाइम से मिलके बने थे और ये था विद इन द सेल, ठीक है। जो कौन से वाले हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। फ्यू कैप्सूल्स आर पॉलीपेप्टाइड, और कुछ जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कंपोजिशन में पहला हमने होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा, ठीक है, फिर डाइग्लिसराइड की किस तरह बनता है वो पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने हेट्रोपॉलीसेकेराइड पढ़ा और अब हमने पढ़ा कि कुछ कैप्सूल्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं शीथ पर, आखिरी टाइप है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्पीशीज़ होती है ना जो बैक्टीरिया की, जो कहाँ पे रहती होती हैं, फ्रेश वाटर की या मेरीन इन्वायरमेंट की, ठीक है। यानी पानी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना मेरीन इन्वायरमेंट या फ्रेश वाटर में, ये क्या करते हैं, एक चेन बना लेते हैं, फॉर्म चेन एंड ट्राइकम्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं एक हॉलो ट्यूब में। यानी कि इस बैक्टीरिया को एक हॉलो ट्यूब में इनक्लोज कर देते हैं एक चेन के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। ज़ाहिर है जब एक हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, और अब हम कश्मीर से हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से जब कश्मीर जाते हैं तो हम अपने मतलब ऐसे कपड़े लेके जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जी हमें वहाँ जाके सर्दी ना लगे। तो सेम एज़ जब बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो उसने इन्वायरमेंट भी तो देखना है ना, उसके आउटर साइड पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो कि कौन करेगा, शीथ करेगी। शीथ कैसे करेगी, एक चेन बनाकर, ठीक है, वो इनक्लोज कर देगी बैक्टीरिया को उस चेन के अंदर और फिर वो माइग्रेशन करेगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट रेडिली विजुअलाइज्ड व्हेन, ये ज़्यादातर कहाँ देखा गया, शीथ हर एक में नज़र नहीं आती, ठीक है, बहुत ही कम। तो ये कहाँ ज़्यादातर देखी जाती है, जब कोई भी सेल या कोई भी बैक्टीरिया माइग्रेट करता है, ठीक है, सिंपल सा है। अभी तक हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट चारों ही प्रोटेक्शन वगैरह में भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन था फ्लैजिला की 4 टाइप्स आगे पढ़ी। नेक्स्ट पिलाई का पढ़ा था, पिलाई हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन उसका, ठीक है, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैचमेंट में इन्वॉल्व था, ठीक है, हमें हार्म पहुंचाने के लिए या किसी भी और चीज़ को हार्म पहुंचाने के लिए। थर्ड चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कैप्सूल की, ठीक है, जो कि 2 टाइप्स के, स्लाइम भी था और जो था माइक्रो कैप्सूल, आई थिंक सो, या जो कि बहुत पतला होगा तो माइक्रो होगा, थिक होगा तो स्लाइम होगी, ठीक है। अब फिर उसके फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े, कैप्सूल के बहुत से फंक्शन से ज़्यादा बैक्टीरिया के ही फेवर में थे और हमारे ही अगेंस्ट थे। उसके बाद शीथ पढ़ा जो कि माइग्रेटिंग बैक्टीरिया में होगी, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही था, लेंथी था, इंटरेस्टिंग था, इजी था और इम्पॉर्टेंट भी था, ठीक है। जो चीज़ इसमें नहीं क्लियर हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी, और अपना डिज़ायरेबल टॉपिक भी पूछ लीजिएगा, मैं वो भी बता दूँगी। एंड दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को शेयर किया करें, एटलीस्ट इतनी मेहनत से मैं अपलोड करती हूँ, आप लोगों को भी तो कोई फ़ायदा और मुझे भी हो, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।